हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई के 9वीं कक्षा के दूसरे पाठ की कथा। पाठ का नाम है स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा। ये पाठ विश्व विख्यात कथा संग्रह से यानी विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया हुआ है। इसके नाम के अनुसार ही इस कथा संग्रह में बहुत सारे देशों के यानी विश्व के बहुत सारे देशों के लोक कथाओं का संस्कृत अनुवाद किया हुआ है। तो कथा संग्रह के रचनाकार जो है उनका नाम है श्री पद्म शास्त्री। चलिए देखते हैं ये कथा। पुराने ज़माने की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री अपनी बेटी के साथ रहती थी। बेटी बहुत ही सुंदर, सुशील, विनम्र और अच्छे गुणों से युक्त थी। निर्धनता के कारण उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन उस माता ने एक थाली में चावल डालकर बेटी से कहा, बिटिया, ये चावल धूप में सुखाना, किंतु पक्षियों से इन्हें बचाना। पक्षियों को इन्हें खाने मत देना। बेटी आज्ञाकारी थी, उसने बात सुन ली। वो आंगन में चावल सुखाने के लिए बैठ गई। इतने में ही क्या हुआ, एक अजीब कौवा वहाँ पे आ गया। वो बहुत ही विचित्र था। उस कौवे के जो पंख थे वो सोने के थे और चोंच जो थी वो चांदी की थी। कौवा आ गया, उसने चावल खाना शुरू किया और हंसते हंसते उसकी तरफ देखने लगा। कौवे को चावल खाते हुए देखकर वो बालिका कौवे को चावल खाने से रोकने के लिए प्रार्थना करने लगी। अरे कौवे भैया, चावल मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है, हमारे पास इतना ही खाना है, प्लीज़ इसे मत खाओ। उसकी व्यथा सुनकर कौवा मन ही मन पिघल गया और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम कल प्रातःकाल सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो रात भर सो भी न पाई। दूसरे दिन सुबह वह बालिका सूर्योदय से पहले ही पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। उसने पेड़ के ऊपर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि पेड़ के ऊपर सोने का महल था। कौवा जब जग गया तब उसने सोने की खिड़की में से बालिका को देखा। उसने कहा, अरे बालिके, तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ छोड़ता हूँ। बताओ तो तुमको कौन सी सीढ़ियाँ पसंद आएगी, सोने की, चांदी की या तांबे की? बालिका ने कहा, अरे मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ, तो मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊँगी। और उसकी सादगी, भोलापन देखकर कौवे को बहुत प्रसन्नता हुई। कौवे ने बालिका के लिए सोने की सीढ़ियाँ छोड़ी और उन सीढ़ियों को चढ़कर वो बालिका जो है वो ऊपर आ गई। जैसे ही वो महल में पहुंची तो वहाँ हर जगह पे बहुत सारी अजीब सी चीज़ें, बहुत सी सुंदर चीज़ें देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। महल में वो इधर उधर घूमने लगी। हर तरफ इतनी सुंदर, अद्भुत और मैजिकल चीज़ें देखकर वो बहुत ही चकित हो गई। घूम घूम कर वह थक गई। तब कौवे ने उसे कहा, बेटी, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बोलो तो किस थाली में नाश्ता करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की थाली में? बालिका ने फिर से कहा, अरे कौवे भैया, मैंने तो बोल दिया ना, मैं एक गरीब हूँ, तो मैं तांबे की थाली में ही खाना खाऊंगी। लेकिन कौवे ने उसे सोने की थाली में खाना परोसा। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। स्वादिष्ट खाना खाकर बालिका तृप्त हो गई। बालिका को प्रसन्न देखकर कौवे को भी बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने कहा, बेटी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम सदा के लिए यहीं पे रह जाओ, इस महल में हंसी खुशी से रहो। लेकिन तुम्हारी माँ है, वो अकेली है, इसलिए
तुम्हारा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है और तुम जल्दी से अपने घर जाओ। ऐसा कहकर उसने एक कमरे में से 3 पेटियाँ लाकर उसके सामने रखी। वो तीनों पेटियों का आकार जो अलग अलग था, एक बहुत बड़ी, एक छोटी और एक बहुत छोटी। तो उसने कहा कि बेटी, तुम चावल का मूल्य समझकर इनमें से कोई भी एक पेटी उठा लो। बालिका ने सोचा, मेरे चावल तो बहुत ही कम थे, तो मैं सबसे छोटी वाली पेटी ही उठाती हूँ। और ऐसा सोचकर उसने छोटी पेटी उठा ली और घर आ गई। घर पे आने के बाद माँ ने और बेटी ने जब उस पेटिका को खोल के देखा तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई कि उसके अंदर बहुत सारे मूल्यवान हीरे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उस दिन से अचानक उनकी गरीबी जो है वो चली गई और वो धनवान बन गए और हंसी खुशी से रहने लगे। लेकिन उसी गांव में उनके ही पड़ोस में एक वृद्ध लोभी स्त्री रहती थी। अपने पड़ोसी को अचानक धनवान हुआ देखकर उसके मन में बहुत जलन हुई। उसने जैसे तैसे करके सोने के कौवे के बारे में रहस्य पता कर लिया और उसने भी अपनी बेटी को थाली में चावल डालकर धूप में सुखाने के लिए कहा। बेटी चावल लेकर धूप में बैठ गई। सोने का कौवा आया, उसने चावल खाना शुरू किया। उस लड़की ने भी कौवे को रोका और तब कौवे ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी चावल का मूल्य दे दूँगा। सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना और मैं तुमको मूल्य दे दूँगा। बालिका दूसरे दिन पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। कौवे को डांटने लगी और बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, जल्दी से मुझे चावल का मूल्य दे दो। कौवे ने उसे पूछा, ठीक है बाबा, देता हूँ, जल्दी मत करो, पहले ये तो बताओ कि तुमको ऊपर आने के लिए मैं कौन सी सीढ़ियाँ भेजूँ, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो वो लड़की तो बहुत गर्व से युक्त थी। उसने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो सिर्फ सोने की सीढ़ियों से ही ऊपर आ जाऊंगी। लेकिन कौवे को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगी, उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगा। इसलिए कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ छोड़ी। कौवे ने उसको खाना भी तांबे की ही थाली में परोसा, क्योंकि कौवे को उसका बर्ताव जो है वो ठीक नहीं लगा। बाद में कौवे ने 3 पेटियाँ उसके सामने रखी और कहा कि बेटी, तुमको इनमें से जो भी चाहिए वो चावल का मूल्य समझकर उठा लो। लड़की ने सोचा, उस दूसरी लड़की ने तो बहुत छोटा सा बक्सा लिया था, फिर भी उसको इतने सारे हीरे मिल गए। मैं बहुत बड़ा बक्सा लेती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने सबसे बड़ा बक्सा, पेटी जो है वो उठा ली और उसको खींच कर घर पे आ गई। घर आने के बाद माँ ने और बेटी ने जब उस बक्से को खोला, उनको ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे हीरे निकलेंगे, लेकिन अरे बाप रे, वहाँ तो एक भयंकर काला सांप निकला। जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने उस बक्से को बंद कर दिया और तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको पता चला कि उनका लालच कितना भयंकर था और उस लालच की सज़ा उनको मिल गई और उस दिन से उन्होंने अपना लालची स्वभाव त्याग दिया। तो समझ गए ना, लालच बुरी बला है। कीप वॉचिंग द वीडियोज़, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।